ना पहले वो रमीज़ा आप ही सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालूँ। आते सारी अरीशा रमीज़ा। मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं। कैसे? अरीशा सही तरह बाल उसके ब्रश करो रमीज़ा के। अब सालिया मैं आपके बाद में करती हूँ। सही तरह करो ना बेटा, मैं थक गई हूँ तुम लोगों के कर करके, अब तुम लोग खुद ही करो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आज मेरी बेटियां एक दूसरे के बाल ब्रश कर रही हैं। अरीशा रमीदा सालिया की, इसमें आप लोगों ने फाइट चेक करनी है किस तरह से फाइट करती हैं। सालिया का तो सुबह का मुंह बना मामा मैं बाल ब्रश करूंगी, आप ही के मैं करूंगी। सुनिए जरा इनकी बातें सुने। क्या ना पहनू ये अच्छा अभी दे देती है आपका, अंदर मैंने रूम में रखा हुआ है। नानू घर जाना है कि नहीं? आपने जाना है कि नहीं बताओ। मैं तुम्हें एक पौनी भी दूंगी। बताओ सालिया, हर टाइम रोती रहती हो। अरीशा जल्दी कर लो आप। अच्छा अभी आप भी ब्रश कर लेना। मैंने रीज़ा का करना है ना, पहले वो रमीज़ा आप ही का कर लेना, फिर आपका करेगी, ठीक है? आप रीशा आप ही से करवा लेना ब्रश, फिर आप रीशा के कर देना। इब्राहिम के कौन बाल ब्रश करेगा? कौन करेगा इब्राहिम के हेयर ब्रश? अच्छा जी, यहाँ पे ना रात को मैंने ऑयल लगाया था इनके बालों के ऊपर और आज मैंने वॉश किए हैं। जाने लगी हैं ये अपनी नानों के घर में। नानों के घर जाना था क्योंकि अब्बू सुबह आए थे और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे आके कह रहे थे कि जल्दी से बच्चों को ले आओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। तो बस अब ये इनको लेके मैं वहाँ पे जाऊंगी। ऋषा बस करो, हो गए हैं। सुबह जब आए हैं ना तो ये प्लांट्स इन्होंने लगवाए हैं। मोतिये के फूल उनके फेवरेट हैं, बचपन से लेके ना अभी तक हम लोग देखते हैं कि उनको मोतिये के फूल बड़े पसंद है। तो मेरी तरफ आके उन्होंने ये प्लांट्स लगवाए हैं। नाश्ते में आज सिर्फ मैंने सैंडविच तैयार किए हैं। ऋषा रमीज़ा सालिया भी आज सैंडविच ही खाएंगी। तो ये है जी सैंडविच जो मैंने रेडी किया है। किस तरह बनाया है ये शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, कबाब घर में पड़े हुए थे, मैंने कहा चले इनको सैंडविच बना के देते। तो ये यहाँ पे अब बुरा हाल हो गया है, इसको मैं करूंगी ठीक। पहले तो मैंने बनाई है अपने लिए कड़क और चाय मेरी मस्ट होती है नाश्ते में। इसको मैं नीट एंड क्लीन करूंगी, साफ करूंगी और बच्चों को जाके अंदर ये नाश्ता दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं ये सारा मैंने ना किचन को साफ करना है। फिर मुझे सुकून होता है जब मैं किचन को साफ कर लेती हूँ ना, तब मुझे सुकून सा हो जाता है। सैंडविच की लुक चेक करें, सैंडविच कितने ज्यादा मजे के लग रहे हैं, यम्मी लग रहे हैं। और सालिया ने एक बाइट आके यहाँ से ले भी लिया। सालिया को बड़ा मजे का लग रहा था, कह रही थी मामा मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से दे दें। सैंडविच में मैंने जस्ट केचप लगाया और मैंने कबाब रख दिया था। मायोनीज वगैरह नहीं लगाई क्योंकि ये खाती है। अरीशा रमीज़ा का जो मैंने रेडी किया ना उसके अंदर मैंने चीज डाल दी थी, थोड़ा सा मायोनीज डाली, थोड़ा सा केचप डाला। कबाब मजेदार सा रेडी करके ना। अच्छा ये कबाब जो है ना मैं नहीं बनाती होती, हमेशा मेरे हस्बैंड बनाते हैं। मसाला वो ही मिक्स करते हैं। मैं कबाबों के अंदर कभी भी मसाला वगैरह मिक्स नहीं करती, वो ही करते हैं। तो किचन की जो हालत है इसको मैं करूंगी थोड़ा सा सेट वेट, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी चने की दाल की खिचड़ी और पुलाव कह लो या खिचड़ी कह लो। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं पुलाव बना दो मजेदार सा। तो आज ना मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें ज्यादा डालनी है, सब्ज मिर्चें ज्यादा डालूंगी। और उनकी फरमाइश थी कि आज चने की दाल की खिचड़ी बनाई जाए। तो खैर मैंने ड्रेस जो पहना हुआ है वो तो शॉर्ट्स में वीडियो में आपको नजर आ ही रहा होगा, लेकिन मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला है और स्टॉलर मैंने इसके साथ ये ले लिया था। सिंपल ही जाऊंगी, अम्मी की तरफ मैं मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करके जाती, सिंपल जाती हूँ। अम्मी मुझे कहती रहती है कि थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लिया करो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने ब्लॉग वगैरह कैप्चर करना होता है तब तो थोड़ा बहुत इंसान अपने आप को मेंटेन कर ही लेता है। किचन से अंदर जाके मैंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया, इब्राहिम को सुलाने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पर टाइम हो रहा था तकरीबन 3 बजे का। दोपहर के 3 बजे मेरी कोशिश होती है मैं इब्राहिम को आधा 1 घंटा लाजमी सुला दूं। दोपहर में बच्चा अगर सोया हो ना तो वो रात को सुकून से फिर सो जाता है। अगर आप बार बार सुलाएंगे दिन में तो बच्चा रात को सुकून से सोएगा। तो मेरी शुरू से आदत है, मैंने अपनी बेटियों को भी इसी तरह से सुला के दोपहर को रात को मैंने उनकी रूटीन बिल्कुल ठीक की। लेकिन एक मजे की बात आपको बताती हूँ, जब भी इब्राहिम को मैं सुला रही होती ना मेरी तीनों बेटियां शोर कर रही होती है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर मैं इनको बड़ा समझाती हूँ, बाज दफा समझ जाती हूँ और बाज दफा सालिया की शामत आ जाती है। सालिया मोबाइल आप बाद में देख लेना, पहले सैंडविच तो खत्म कर लो। नहीं जल्दी से खत्म करो, फिनिश करो अपना, जल्दी करो फिनिश करो। ये देखो आपने ये भी नहीं खाई, ये भी नहीं खाई आपने। अब अपना ब्रेकफास्ट नहीं पूरा खा रही, जल्दी खाओ। नहीं मोबाइल छोड़ दो। नहीं इसमें मैंने कबाब नहीं अब बनाना, मैं बाहर नहीं खड़ी होने लगी, बड़ी गर्मी है। अच्छा ये तो फिनिश कर लो, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा
और अपना फेस देखा आपने, सारा केचप लगा लिया, पूरे फेस पे केचप लगा हुआ। सालिया क्या हुआ है आपको? आपको पता नाना अब्बू आपके लिए आइसक्रीम मंगवाई हुई है सारे बच्चों के लिए। उन्हें तंग नहीं करना जाके, मैं बस आने लगी हूँ खाना बना के, ठीक है? आप जाओ, उठ जाओ आप जल्दी से, बड़ा टाइम हो गया, आ जाओ अंदर। टीशा मेरी बात सुनो, नाना अब्बू को जाके ना तंग नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है। जाके दबाना है उनको। ठीक है। चलो जाओ। ये जो मैंने करना था ना, नाश्ता करके इब्राहिम को सुला के मैं आ गई थी किचन में। अब ये जो किचन का बुरा हाल हुआ है ना, तवा शवा हर चीज, इसको मैं करूँगी साफ। और उसके बाद जी मैं इधर बनाने लगी हूँ राइस। और मैंने आपको बताया था कि मैंने चने की दाल की जो खिचड़ी है वो तैयार कर, मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं थोड़े से, लेकिन कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने फिर जाना है अब्बू की तरफ। बच्चों को मैंने भेज दिया, आप लोगों ने देखा है कि रीशा रमीज़ा सालिया अपने नाना अब्बू के पास जा चुकी हैं, क्योंकि उनके फिर मुझे फ़ोन आ रहे थे और अभी उनको डॉक्टर के पास से लेके अभी घर आए हैं। तो उन्होंने आते सारी रीशा रमीज़ा सालिया का पूछा, तो मैंने फिर फौरी तौर पे अपने बच्चों को भेज दिया है, वो वहीं पे आज रात रहेंगी, मैं भी जाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो सुबह चाय और नाश्ता बनाते हुए मेरा ये कुकिंग रेंज खराब हो गया था, इसके ऊपर सारी गिर गई थी चाय, इसको मैं साफ करने लग गई थी किचन में। पहले सबसे पहले मैं किचन को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग की तरफ आती हूँ। कुछ औरतें इस तरह करती हैं कि पहले खाने शाने बना लेती हूँ, उसके बाद फिर सारी किचन की साफ सफाई करती हैं। मैंने साथ साथ करना होता है, उससे ना फिर देखा नहीं जाता। मुझे यही होता है कि वो मक्खियां सी आएंगी, मेरा घर ओपन है इसलिए ऑटोमेटिक मक्खी वगैरह आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे दरख्त भी लगा हुआ है, भी लग चुके हैं, और जहाँ पे इस तरह की चीजें होती है ना, वहाँ पे ये सारे कीड़े मकोड़े लाजमी आते हैं। अच्छी तरह से इसको साफ करने के बाद बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था। सुबह का नाश्ता, अच्छा सुबह एक अलहदा काम करना होता है, शाम अलहदा से करने होते हैं, बर्तन बाद में नाश्ते के फिर इकट्ठे हो जाते हैं। बार बार चल सो चल सारा दिन हम औरतों ने ये काम करने होते हैं। मेरे बर्तन जो है ना दिन में मैंने 4-5 दफा लाजमी वॉश करने होते हैं। अब जब रीशा रमीज़ा सालिया थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब उनको जाके मैं थोड़ा सा कहूंगी कि आप बर्तन वॉश कर दो रीशा या रमीज़ा। इतनी जल्दी मैं उन पे इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। बाज दफा इस तरह होता है कि मैं जब चली जाती हूँ ना कहीं, तो रीशा पीछे से बर्तन वॉश कर भी देती है, खुद ही उसके दिल में ख्याल आ जाता है कि मामा की थोड़ी सी हेल्प करवा दो। लेकिन जब मैं अंदर एंटर होती हूँ ना, एक अलग सी खुशी होती है, बड़ी मुझे वो चेहरे पे मेरे स्माइल सी आ जाती है, और मैं जब भी पारियां करती हूँ, लाडियां करती हूँ रीशा। तो अब यहाँ पे खैर अब मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, किचन हो गया नीट एंड क्लीन। उसके बाद जी आ जाते हैं चावल बनाते हैं मजेदार से, और हस्बैंड की पसंद के चावल बनाने और राइस बनाने हो ना, तो बड़े दिल से बड़ी मोहब्बत से हमारी कोशिश होती है कि बड़े दिल और चाव से अपने शोहर के लिए खाना बनाएं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें, उसके बाद जी खाने की तैयारी किया करें। इससे ये होता है कि खाने में बरकत भी हो जाती है। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन को थोड़ा सा किया गरम, ऑयल इसके अंदर डाला, प्याज को कट बट किया, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज को थोड़ा सा मैं पिंक करूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे जब देखा है ना, मैं पुलाव तो बना रही हूँ लेकिन आग नहीं चल रही, गैस का कोई मसला हो रहा है। आजकल फिर से गैस का मसला हो रहा है, दिन के टाइम गैस चली जाती है, आउट हो जाती है। फिर मैं सोचूं अब कैसे बनाऊं, लेकिन मैंने वो सिलेंडर वाला जो चूल्हा होता है ना, उसको निकाला अपने कुकिंग रेंज के पीछे में से, क्योंकि मैंने इसको छुपाया होता है। ये मेरा सीक्रेट है। जो आप लोग पूछते हैं आप किस तरह से खाना वगैरह बना लेती हैं रात के 2 बजे 3 बजे, कैसे अपनी सारे काम शाम कर लेती हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। कुछ सीक्रेट्स होते हैं लाइफ जो कि नहीं पता होता है, लेकिन आप लोगों को अब बताना जरूरी है कि स्ट्रगल इज मस्ट। अगर आप लोगों ने ये मेहनत करनी है ना, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा जो हम लोग कर रहे हैं। खैर यहाँ पे प्याज को मैं थोड़ा सा करूंगी पिंक शिंक। टमाटर मैंने निकाले हैं, 2 टमाटर इसमें ऐड किए, और बस इसके अंदर डाल लूंगी अदरक लहसन का पेस्ट, वो भी ताजा कुट पीस के मैंने डालना है, पुराने वाला नहीं डालना, क्योंकि पुराने वाला स्टॉक जो है ना लहसन का वो खत्म हो गया। अब वो जब वो आएगा उसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, फिर मैं फ्रीज करूंगी। फ्रीज तो नहीं करती होती मैं, इसका जो नीचे वाला खाना होता है ना वहाँ पे रख देती हूँ। खैर इतनी सारी सब्ज मिर्चें आपकी आपी ने निकाल ली, मैं कीमा बनाऊंगी, कीमा बना के मैं इसको पुलाव के अंदर डाल दूंगी। अच्छा मुझे नहीं पता था कि ज्यादा मिर्चें डालने से ना ये और ज्यादा मजे का करारेदार सा पुलाव रेडी हो गया था। अब मैंने मिर्चें भी कुट पीस ली, अदरक को भी मैंने साथ इसके पीस लिया था, इसके अंदर मैंने डाला है। अब जो बेसिक मसाले है ना वो डालेंगे। जीरा डालना मैं ना यहाँ पे भूल गई थी, मैंने जीरा फिर बाद में ऐड किया। जीरा लाजमी डालना होता है, ये पुलाव खिचड़ी में जीरा लाजमी डालना होता है। बाज दफा मैं सिंपल भी खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मूड था कि आज इनको स्पाइसी से बना के देते हैं। थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट मैंने डाला। अच्छा इससे आप लोगों ने एतराज नहीं करना, क्योंकि चाइनीज सॉल्ट वो टेस्ट इस तरह का लाइक करते हैं। शोहर इस तरह का खाना पसंद करता हो ना, तो उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। नमक मैंने डाला, दाल जो मैंने बॉयल की थी वो इसके अंदर मैंने
मैंने शामिल की है। अब ये ऑलरेडी बॉयल है, मतलब ये 80% बॉयल है, इसको मैं ज्यादा कुक नहीं करूंगी, बस मैं थोड़ा सा भूनूंगी और इसके अंदर पानी डालने के बाद चावलों के हिसाब से पानी डालना है। ये नए चावल अगर मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास चावल बनाए हैं ना, तो मैंने इसके अंदर पानी 2 गिलास से भी थोड़ा कम डाल देना, 2 गिलास लगा लेंगे मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना। अब यहाँ पे मैंने जब भी दम देना होता है ना चावलों के, इस तरह के अगर बर्तन में मैं राइस बना रही हूँ ना, तो मैंने तवा लाजमी नीचे रखना होता है। तवा रखने के बाद मैं अपना बर्तन ऊपर रखती हूँ और बस इसको कवर करके मैंने दम पे रख दिया। ज्यादा देर मैंने इनको दम पे नहीं रखना क्योंकि ये नए चावल है, इन्होंने जल्दी पक जाना। अब आ गया जी इनका दम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं चेक कर रही हूँ तो चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी किचन में आए थे और मुझे कह रहे थे कि रेडी हुए हैं कि नहीं, कितना टाइम हो गया, तुम कब से लगी हो। मैंने कहा बस ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन बनाने वाले को पता होता है कि इतनी गर्मी में मास्क लगा के वो किस तरह से काम कर रहा है। चावल बहुत ज्यादा मजे के लग रहे थे, यमी लग रहे हैं। आप लोगों के साथ देखे मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। जब आपका दिल करे बनाने का तो जल्दी से उठ के इस तरह के राइस आप बना सकते हैं। अगर चिकन नहीं पड़ा, मटन नहीं पड़ा, आजकल बड़ी वो अहमियत दी जाती है ना मटन को, बीफ को, चिकन को, उन चीजों को छोड़े ये ज्यादा मजे की चीजें लगती हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। चने की दाल की खिचड़ी पुलाव, तो बस अब मैं इनको डाल के देने लगी थी। साथ में मैंने सिंपल सा रायता बनाना है। दही के अंदर मैंने डालना, पहले तो मैं इनको कह रही थी जाके दही लेके आए, दही खत्म हुआ है, लेकिन जब मैंने फ्रिज ओपन की है उसके अंदर दही मिल गया था। अब टाइम यहाँ पे हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का। बच्चे जा चुके हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया अपनी नानों की तरफ, और यहाँ पे मैं इनको खाना वगैरह दे के फिर मैंने जाना है अम्मी की तरफ। ठीक है, अब ये इब्राहिम को भी रेडी कर दिया। बैग मैंने ये वाला लेके जाना है, इसके अंदर मैंने डाला है एक पैम्पर, और बेबी वाइप्स वहाँ पे ऑलरेडी पड़े होते हैं। मैं जाके फिर ना ले लेती हूँ, आप ही से ले लेती हूँ या फिर भाभी से मांग लेती हूँ। अपना नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे पता वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 पड़े हैं, तो अब मैं एक्स्ट्रा चीज क्यों लेके जाऊँ। रात को मैं वहां से जल्दी आ गई, तो ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था सैंडविच टाइप बंस, चीज वाला, चिकन वाला। और ये रात की क्रेविंग है, ये ही मैंने खाना खाया, इसके साथ मैंने चाय का कप पी लिया। और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना मत भूलिएगा, फॉलो करना तो लाजमी बनता है जनाब।